नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हम आपको मेटल मार्केट की सारी पहलुओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इस कड़ी में अभी हम आपको बताएंगे सिलिकॉन मेटल के बारे में, मैग्नीज मेटल के बारे में, मैग्नीशियम मेटल के बारे में और निकल के बारे में। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रंजीत सिंह कोठारी, कोठारी मेटल्स के और मेटल मार्केट के बहुत जाने माने नाम हैं। तो रंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप जरा ये बताइए कि जब हम मेटल में, चाहता हूँ कि आप अलग अलग मेटल पे डिटेल में बताएं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सिलिकॉन मेटल का क्या फ्यूचर है, डिमांड सप्लाई कैसी है, मार्केट डायनेमिक कैसी है? सिलिकॉन मेटल मेनली हमें जो यूजेज है, जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है और छोटी से छोटी इंडस्ट्री है, इसमें मेन इनका यूज है कि एल्युमिनियम जो है बहुत सॉफ्ट मेटल है और इसको हार्ड करने के लिए सिलिकॉन मेटल डालना ही पड़ता है। चाहे जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हो, इंडाल्को हो, चाहे प्राइम प्रोड्यूसर वेदांता हो या स्टेरलाइट है, जो भी इंडस्ट्री है, या जितनी भी देश की कास्टिंग यूनिट है या एलॉय इंडस्ट्री है, जितने भी इंडिया में एक्सट्रूजन प्लांट है, आप उसके अंदर में सिलिकॉन मेटल डाल मस्ट यूजेज है, क्योंकि इसके एल्युमिनियम इतना सॉफ्ट है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। कैसा फ्यूचर है अभी सिलिकॉन मेटल का? मतलब फ्यूचर तो ब्राइट ही रहेगा और कंटिन्यू रहेगा, ये स्टॉप नहीं हो सकता। सिलिकॉन मेटल क्या है, जैसे जिस तरह आपको घर में खाना बनाना है तो नमक चाहिए, तो सिलिकॉन मेटल उसी तरह है। एल्युमिनियम इंडस्ट्री में आपको सिलिकॉन मेटल, हर इंडस्ट्री में सिलिकॉन मेटल डालना ही पड़ता है, क्योंकि आप देखिए जितने बिल्डिंग बन रही है, एक्सट्रूजन प्लांट है, उसमें जितनी विंडो है, 100 तले की बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें सिलिकॉन मेटल डालने से ही उसमें स्ट्रेंथ आती है, ये तो स्ट्रेंथ नहीं आती है। अच्छा, ठीक है। मैग्नीज मेटल क्या है ये जरा बताइए। और मैं सिलिकॉन मेटल में आ रहा हूँ कि ये 100% अभी तक पूरा इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में। अच्छा, ओके। और अभी इंडिया में इसका प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी जीरो है। और चाइना में बहुत साल, 30 साल 35 साल पहले उन्होंने डेवलप कर लिया, इंडस्ट्री को बहुत मास बिठाना शुरू किया। अच्छा। गवर्नमेंट ने उनको बहुत हमारे यहाँ है पोटेंशियल की इसके प्रोडक्शन बहुत बड़ा परसेंट है, क्योंकि इसके जितने रॉ मटेरियल है, क्वार्ट्ज है और इलेक्ट्रिसिटी है, आजकल टाइम में देखिए इंडिया अवेलेबल है। अब इंडिया भी बहुत डेवलप हो गया देश में, ऐसी बात नहीं है, अभी वर्ल्ड के इकोनॉमिक से कंपेयर कर सकता है और जितने प्रोडक्शन कॉस्ट में इंडिया भी ला सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को भी सोचना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देवे तो देखिए इसमें स्टार्टिंग में बिठाने में जो टाइम लगता है उसके लिए लोग को डर जाते हैं, क्योंकि जो लैंड लेने में, उसको डेवलप करने में, पावर में या वाटर में जो भी है टाइम 5 वर्ष 7 वर्ष निकल जाते हैं, उससे वो लोग शुरू हो जाते हैं। और इकोनॉमिक्स इतना जल्दी चाइना से इंपोर्ट होके आ जाता है, मास वो लोग दे देते हैं कि सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वो लोग यहाँ इंडिया वाले सकते नहीं हैं। अच्छा। 1-2 बार प्रोडक्शन शुरू किया था इम्फा वाले, फिर वो लोग फेरोसिलिकॉन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, मैग्नीज मेटल के बारे में बताइए, इसका फ्यूचर कैसा है, डिमांड सप्लाई कैसी है? मैग्नीज मेटल क्या है कि वो भी एल्युमिनियम इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और मेनली स्टील इंडस्ट्री में, जैसे GSW है, टाटा है, जितने बड़ी इंडस्ट्री है वो लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इसका। और क्योंकि इस क्वालिटी स्टील को आजकल क्या है, सब लोग स्टील को पहले वाली बात नहीं कि स्क्रैप लिया, मेल्ट कर दिया। अब ये लोग अगर स्टील के अंदर में मैग्नीज है, निकल है, रॉ मटेरियल नहीं डालने से इसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है। इसका ट्रेडिंग पोटेंशियल कैसा है? अगर कोई इस ट्रेड में आना चाहे, मैग्नीज मेटल के ट्रेड में, क्या उनको आना चाहिए? प्रॉफिटेबल है, कैसा है? प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट तो एक रीजनेबल प्रॉफिट तो है, जो कंपटीशन है, काफ़ी लोग ट्रेड में है ऑलरेडी, इंपोर्ट करके यहाँ इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं, काफ़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट भी इंपोर्ट होती है। पोटेंशियल तो डे टू डे बढ़ी। 2025 का साल कैसा रहने वाला है मैग्नीज मेटल के लिए? मैग्नीज मेटल का अच्छा ही रहेगा, क्योंकि स्टील का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एल्युमिनियम का इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन प्राइस बढ़ेंगे? प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं अभी टाइमली स्टेबल है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आके अभी थोड़ी सी मंदी चल रही है, तो अभी प्राइस ऐसे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मोर और लेस फ्यूचर में अच्छा है। अच्छा, ठीक है, फ्यूचर में अच्छा आप ये कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ मैग्नीशियम मेटल, ये क्या होता है ये जरा बताइए हमारे ऑडियंस को। मैग्नीशियम मेटल, और इसका मार्केट कैसा है? बहुत सॉफ्ट मेटल है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के इतना लाइट है, जितने एल्युमिनियम इंडस्ट्री में तो यूज है ही, जितनी प्लेन बनती है, जितना अभी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, तो मैग्नीशियम एक्सट्रूजन प्लांट है, जितने डिफेंस वाले हैं और एरोस्पेस वाले हैं, उसमें मैग्नीशियम मेटल का, और मेनली आजकल मेडिसिन में भी
इसकी यूज हो रही है कि टर्निंग जो स्टोमस के लिए काफ़ी जो इंडस्ट्री है वो मैग्नीशियम मेटल का यूज़ कर रहे हैं। ओके। ये भी अभी इंडिया से मेजर इंपोर्ट चाइना से ही हो रहा है। चाइना से हो रहा है। चाइना से। तो हमारे यहाँ माइनिंग अगर हो तो कैसा रहेगा? तो हमारे यहाँ है प्रोडक्शन? हो सकता है प्रोडक्शन, इसमें रॉ मटेरियल जो है यहाँ इंडिया में अवेलेबल है। हाँ। लेकिन लोगों का ध्यान और या सरकार का थोड़ा सपोर्ट हो। क्या सपोर्ट चाहिए सरकार से? सपोर्ट को बस खाली एक ही एक इकोनॉमिकल के लिए आप थोड़ा सा लैंड, कुछ जो खूब पब्लिक कंपनी है बड़ी बड़ी, वो लोग तो संसद कर जाते हैं। जो मीडियम कंपनी है आप बिठाने जाएंगे तो 5 वर्ष 7 वर्ष टाइम लग जाता है, क्योंकि लैंड को डेवलप करना है, पावर को करना है। अगर कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल टाउन बना देवे तो जो गवर्नमेंट का एम है अभी कि भी इंडिपेंडेंट भारत जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो वो उसमें बड़ा सहायक होगा। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बन गया, इंडस्ट्रियल कोई एरिया बन गई जिसमें लैंड डेवलप हो गया, पावर दे दिया, वाटर दे दिया, तो बहुत जल्दी इंडस्ट्रियाँ बैठनी शुरू हो जाएगी और इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ निकल, आत्मनिर्भर हो जाएगी। निकल के बारे में जरा बताइए, कैसा मार्केट है, इसकी डिमांड सप्लाई कैसी है, प्राइस मैकेनिज्म क्या है? निकल जो है देखिए, ये स्टेनलेस स्टील में मेन यूज है, और स्टील के अंदर में जितनी भी आजकल ब्रिजेस बन रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, तो उसमें निकल डालना ही पड़ेगा आपको। जितने स्टेनलेस में आप यूज़ करते हैं, हमें घर में बर्तन है, क्योंकि इसमें रस्ट नहीं पकड़ता है। और आपकी जितने ऑटो के इंडस्ट्री के जितनी हाई क्लास की गाड़ियाँ बन रही हैं, तो निकल में इनकी ऑटो पार्ट्स में कास्टिंग में भी निकल डालना पड़ता है। तो डे टू डे डिफेंस में भी काफ़ी यूज हो रहे हैं, तो निकल की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। निकल के अलावा अभी निकल पिग आयरन निकल वो भी इंपोर्ट होने लग गया, तो निकल का इंक्रीज डे टू डे इंडिया में बढ़ रही है। लेकिन निकल का और का माइन यहाँ इंडिया में नहीं है, लेकिन निकल और इंपोर्ट होके इंडिया में बन सकता है। निकल और बहुत सस्ता इंडोनेशिया से और साउथ अफ्रीका से और से मिलता है। और वेदांता ने अभी थोड़ा सा शुरू किया है गोवा में एक पुराना सा प्लांट लेकर, लेकिन वो भी बहुत 2-3%, 4-5% इंडिया का पोर्शन में है। लेकिन 95% इंपोर्ट। तो हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं मेजरली निकल? और इंपोर्ट हो रहा है निकल, और कहाँ से करते हैं? वो लोग नॉर्वे से या इंडोनेशिया से कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, ये आपने बता दिया सारे मेटल के बारे में। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेन रॉ मटेरियल इसका इलेक्ट्रिसिटी भी है, और क्योंकि और तो बहुत सस्ता है और मेनली यूज इसका इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में अभी इकोनॉमिकल है, क्योंकि वर्ल्ड के कंपेयर में आ गया। अच्छा, अब जरा हमें ये बताइए कि 2025 का साल ओवरऑल आपको मेटल इंडस्ट्री के लिए कैसा लग रहा है? मेटल इंडस्ट्री, इंडिया का इंडस्ट्री जो है, भारत की इकोनॉमिक ऐसी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ में इंडिया की मेटल का बहुत बड़ा योगदान है। जब देश कंट्री ग्रोथ करती है तो मेटल सब उसमें बढ़ेगा, कॉपर बढ़ेगा, जिंक बढ़ेगी, मेटल जितने भी मेटल है कि भी जितने हाउसिंग बढ़ रहे हैं तो उसमें इंडस्ट्री बढ़ेगी। अब आज इतनी ऑटो का इतना बड़ा कंजप्शन है कि इतनी बड़ी आबादी भी बहुत सपोर्ट कर रही है कि भी सबको गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, तो उसमें स्कूटर में, गाड़ी में मेटल का बहुत बड़ा यूज है। बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही डिटेल में अलग अलग मेटल की तमाम बारीकियों को आपने बताया। और आप ये कह रहे हैं, चूँकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया इतना बड़ा, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमारी कंजम्पशन का मार्केट है, और डिमांड निश्चित तौर पे मेटल की हर जगह बढ़ रही है। तो उस लिहाज से मेटल इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है 2025 में, नए साल में। और अलग अलग मौके भी हैं, जैसा इन्होंने बताया कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम भी कर सकते हैं, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत सारी गुंजाइश है। उसके ऊपर अगर ग्राउंड पर ठीक से काम हो तो निश्चित तौर पे हम मेटल मार्केट में और मजबूती के साथ अपने देश में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ। और आत्मनिर्भर होना, देखिए मोदी जी का आज है कि इंडिया आत्मनिर्भर होना चाहती है, तो अगर ये इंडस्ट्री यहाँ बैठनी शुरू हो जाए तो आत्मनिर्भर हो जाए। तो कह रहे हैं अगर इंडस्ट्री यहाँ बैठ जाती है तो हम मेटल मार्केट में भी, मेटल इंडस्ट्री में भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका। माइंस का भी कुछ, जैसे इंडिया में अभी तक माइंस में, स्टील की माइंस में और में तो बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का अभी तक मेटल की माइंस में, जैसे टिन है, लेड है, इस माइन में रिसर्च नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। और टिन की माइन उड़ीसा में बहुत है, बख्तर एरिया और में भी काफी माइंस है। अगर इसमें रिसर्च हो जाए तो इंडिया भी बहुत रिच हो सकता है। चलिए, बढ़िया है। तो आप करेंगे, अगर रिसर्च हो जाए तो इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि नए साल में कुछ नए रिसर्च के मौके सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू।